तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कम्युनिकेशन की पहली क्लास है। इससे पहले हमने इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें आपको इसके कम्युनिकेशन फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बताया गया था। बड़े ही आसान तरीके से आपको कम्युनिकेशन हम पढ़ाने वाले हैं, सबसे सरल तरीके से और सबसे अच्छी तरीके से आपको कम्युनिकेशन की क्लास उपलब्ध करने वाले हैं। तो देखिए, तो हमारी आज की पहली क्लास है, तो इसको शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है, कम्युनिकेशन का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन होते क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑन सोसाइटी। यानी कि कम्युनिकेशन क्या होती है, आप कम्युनिकेशन क्या समझते हैं, और कम्युनिकेशन का हमारी सोसाइटी यानी कि हमारे समुदाय में क्या महत्व है इसका। और राइट द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की परिभाषा लिखें। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानते हैं और कम्युनिकेशन की हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो इसका अब आंसर क्या होगा, इसके बिल्कुल सूटेबल आंसर लिखना होगा हमारे लिए। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडिया, ईटीसी। यानी कि जो कम्युनिकेशन है क्या है, एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन यानी कि अपनी सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, न्यूज़ देते हैं, और आइडिया यानी कि अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं विद समबडी, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ। इट इज़ द एन एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग वंस आइडियाज़, थॉट एंड फीलिंग्स। यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को शेयर करते हैं, थॉट्स यानी अपने विचारों को, और फीलिंग्स अपनी भावनाओं को एक दूसरे के ऊपर शेयर करते हैं। इसका बिल्कुल सूटेबल आंसर है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडिया, ईटीसी विद समबडी। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग वंस आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग, ईटीसी। इसका सेकंड एक पैराग्राफ था, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू अवर सोसाइटी, यानी कम्युनिकेशन का हमारे समुदाय में क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। यानी कम्युनिकेशन एक बड़ा ही संस्थापक यानी कह सकते हैं बिल्कुल एक महत्वपूर्ण है जो हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप इन द सोसाइटी की जो हमारे सोसाइटी होती है उसमें हमारे मध्य क्या संबंध होते हैं। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले स्ट्रेंजर्स ओके स्टार्ट टॉकिंग, यानी कि सबसे पहले हम ऐसे व्यक्ति जिनसे हम जानते नहीं उनसे पहले हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो धीमे धीरे उनसे हम बात करते हैं। देखिए, एट फर्स्ट स्ट्रेंजर स्टार्ट टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, यानी कि पहले अजनबी होते हैं व्यक्ति, आपस में एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं, फिर धीमे धीरे एक दूसरे से बात करते हैं तो जान लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। एट फर्स्ट स्ट्रेंजर स्टार्ट टॉकिंग एंड गेटिंग नो टू ईच अदर एंड देन रिलेशन, और धीमे धीमे फिर फॉर्म में आते हैं। आर फॉर्म ओके वैन दे ओके हैव द मोर इंटरेक्टिव ओके, और जैसे ही एक दूसरे को अच्छे से भली बार से परिचित हो जाते हैं तो एक दूसरे से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती हैं, तो इससे हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड देन कम्युनिकेशन, ये सब केवल किसकी मदद से पॉसिबल है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग हेल्प अस टू पीपल एक्सप्रेस देयर आइडिया, यानी कम्युनिकेशन की मदद से लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस यानी कि अपने विचारों को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड फीलिंग्स यानी अपनी भावनाओं को। कम्युनिकेशन प्लेज अ वर्चुअल रोल इन आवर ह्यूमन लाइफ ओके, जो कम्युनिकेशन होता है हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर सबसे सूटेबल आंसर था। देखिए दोबारा से, कम्युनिकेशन ओके हेल्प द पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, कम्युनिकेशन प्लेज अ वर्चुअल रोल्स इन अ ह्यूमन लाइफ। इसका सबसे सूटेबल आंसर था आपके लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या प्रकार हैं, क्या इसके भेद हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन, ही कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर ही संरचना होता है, कम्युनिकेशन के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में से आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन आर, यानी कि कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि देखिए वर्बल कम्युनिकेशन होता है क्या, इसकी परिभाषा लिखी है, इसकी हेडिंग लिखी है, तो इसकी परिभाषा देखिए, द कम्युनिकेशन इन विच ओके वी यूज़ वर्ड्स लैंग्वेज इज कॉल्ड द वर्बल, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंतर्गत हम किसी भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, कोई सी भाषा हो, मलयालम हो, तमिल हो, जिस यानी कि आपकी किसी भी तरह की भाषा जिसमें आपकी यानी कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत किसी भाषा का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ द वर्ड्स लैंग्वेज इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन।
अगला है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ अवर बॉडी लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स टू कम्युनिकेट विद पीपल इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंतर्गत हम केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी कि अपने इशारों को यूज़ करते हैं, अपने भावों के द्वारा यानी कि अपने हाथ पैरों यानी कि अपनी बॉडी के द्वारा अपने एक विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं लोगों को, उनको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अगला काइंड है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच द कम्युनिकेशन इन द जॉब और बिजनेस सर्कल इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब किसी ऑक्यूपेशन में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई किसी तरह का बिजनेस करता है या फिर कोई जॉब करता है, तब उसके अंदर का जो भी आदान प्रदान करता है यानी कि किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन देता है या किसी भी तरह के विचार को समझाता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो द कम्युनिकेशन इन द जॉब सर्कल एंड द बिजनेस सर्कल इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, द कम्युनिकेशन विद द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका मीन लिखा है, इसमें लिखा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है यानी हमारे मित्रों के साथ यानी कि हमारे जानने वाले और रिलेटिव्स के साथ जो हम दैनिक वातावरण करते हैं यानी कि रोजाना की बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब जो ऑफिशियल होता है यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से इंटरेक्ट उनकी ऑफिशियल होना चाहिए, और इनफॉर्मल का मतलब होता है एक लोकल लैंग्वेज है, इसको यूज़ करते हैं। अगला हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस ओके इन द सर्कल ग्रुप इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड द इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप किसी समुदाय में आप किसी कम्युनिकेशन करते हैं या किसी एक ग्रुप में बातचीत करते हैं या फिर किसी तरह की स्पीच देते हैं, अपनी बात में समझाते हैं, इज कॉल्ड द इंटरनल कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है, इसके बाद हमारा अगला टाइप है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखिए, तो व्हेन द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जब किसी संस्था के कोई कर्मचारी यानी कि ओके व्हेन द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉय ऑफ एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज़ टर्म्ड एज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होगा जब किसी एक संस्था के यानी कि एक कंपनी के कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी कर्मचारियों उसके साथ बातचीत करते हैं या फिर किसी तरह की प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। व्हेन एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके बाद डिस्क्राइब द सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन से जुड़ी कर कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स बताइए, इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और क्या इनका उपयोग होता है। देखिए, और आप कम्युनिकेशन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो व्हेन वी कम्युनिकेट टू समवन यानी जब किसी से वार्तालाप करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो वी नीड्स इन डिफरेंट टेक्निक्स, तो हमको कुछ अलग अलग तरह की कलाओं की आवश्यकता पड़ती हैं। जब किसी से हम ओरल टॉक करते हैं यानी कि किसी से मौखिक बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन, तब हमको नीड पड़ती है किसकी, लिसनिंग और सेकंड स्पीकिंग। तो हम सबसे पहले किसी अदर व्यक्ति की बात को सुनते हैं यानी लिसनिंग करते हैं और उसके बाद हम कुछ उसका आंसर देते हैं कि स्पीकिंग करते हैं उससे बात। और जब हम किसी तरह के रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, किसी तरह की लिखावट करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तब उसके लिए हमको सबसे पहले उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उस टॉपिक को पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, राइटिंग लिखते हैं उसके बारे यानी कि उसके विषय में कुछ लिखते हैं, इसको कहते हैं यानी कि देखिए ओरल में क्या करते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, रिटन में क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग। नेक्स्ट हमारा इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के क्या उपकरण हैं, क्या क्या इसके टूल्स हैं। नेम द सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसके मॉडर्न की नए तरह के टूल्स के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो देखिए, टूल्स का मतलब क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन के क्या क्या उपकरण होते हैं, यानी कम्युनिकेशन में क्या किन किन चीज़ों से बनी होती है। देखिए, तो टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीन्स ओके, टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस और थिंग्स इन विच ओके कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड ईजियर। ओके, टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन का मतलब होगा ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी कम्युनिकेशन की जो आदत होती है वो बिल्कुल सिंपल बन जाती है। देखिए, टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीन्स ओके द प्रोसेस और थिंग्स ओके विच मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल और ईजियर, जिसकी सहायता से हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं संभव हो पाती है और ईजियर नहीं सबसे सरल भाषा में हो पाती है, उनको टूल्स कहते हैं। लैंग्वेज इज़ द ओल्डेस्ट टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यदि हम कहें तो हमारी जो भाषा है वो सबसे ओल्डेस्ट टूल है, सबसे पुराना टूल है किसका, कम्युनिकेशन का। क्योंकि हम जब से हमारा आदिमानव से चले हैं तब से हमारी लैंग्वेज ही ऐसा टूल है जो सबसे प्राचीन टूल है जिसका यूज़ हम करते हैं कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट हमारा इसके बाद ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर विश्व में साइंस और एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ वैसे ही होकर कई तरह के मॉडर्न टूल्स भी डेवलप हो गए हैं। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर आर ओके मैनी न्यू ओके मॉडर्न टूल्स, कई तरह के नए
मॉडर्न टूल्स जनरेट होगा ऐसे जस्ट लाइक ओके इंटरनेट, जैसे इंटरनेट हो गया, हमारा मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सैटेलाइट्स हो गए, ETC। इस तरह का हमारा आंसर आएगा। ये भी आपको लॉन्ग में आंसर मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, नेम द सम मॉडर्न टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखा है इसमें लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन तो हम करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कुछ रुकावटें भी होती हैं, क्या इसके बाधाएं होती हैं, तो आप इनसे क्या समझते हैं। देखिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में उपस्थित कुछ बाधाओं के बारे में बताइए कि कम्युनिकेशन में कहाँ कमी रह जाती है, क्या क्या कमियाँ होती हैं। देखिए, तो कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड ड्यू टू द कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है, वार्तालाप करने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं या कम्युनिकेशन करने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनमें कुछ जिसकी वजह से जिनका मुख्य कारण होता है उनको कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड ड्यू टू द कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिसका मुख्य कारण होता है कम्युनिकेशन बैरियर। दिस बैरियर डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशन एंड द सम टाइम स्टॉप इट ऑल एट, यानी कुछ बार तो यानी कुछ समय तो ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय नष्ट कर देते हैं। एंड द समटाइम्स स्टॉप इट एट ऑल, यानी कि पूरी तरह से उसको रोक देते हैं। देखिए, तो फॉलोइंग बैरियर्स आर ओके रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए या फिर एक तरह से कहें रुकावट स्थापित करने के लिए कुछ बैरियर्स जिम्मेदार होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा लिखा है इसमें इंटरपर्सनल बैरियर, सबसे मुख्य हमारा इंटरपर्सनल बैरियर। इसमें क्या होता है, फ्रॉम सेंडर और रिसीवर, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज किया या किसी ने आपसे मैसेज रिसीव किया, तो किसी भी तरफ से इसमें इंटरपर्सनल बैरियर आ सकता है। सेकंड है बिटवीन सेंडर और रिसीवर, यानी कि दोनों के मध्य भी बैरियर उत्पन्न हो सकता है, या तो सेंडर के मध्य रिपीटर होगा और सेकंड रिसीवर के मध्य भी आपका बैरियर उत्पन्न हो सकता है। अगला हमारा फिजिकल और इन्वायरमेंटल बैरियर, और नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, और लास्ट हमारा टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर मतलब कि जैसे आपने किसी को मैसेज किया और किसी तरह का इंटरनेट का फॉल्ट आ गया, या आप किसी तरह के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो उसमें अचानक से उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी गायब होगी, तो इसमें इसको कहेंगे टेक्निकल बैरियर। और नेक्स्ट हमारा बैरियर इन द मेथड सिलेक्शन, यदि हम किसी तरह का मेथड सेलेक्ट करते हैं और उस मेथड को कोई कमी आती है, इसको बोलते हैं बैरियर इन अ मेथड सिलेक्शन। इसके देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन तो कई प्रकार की होती है, आपको बताया था मैंने इससे पहले, लेकिन अब कम्युनिकेशन के कुछ मुख्य अलग प्रकार भी होते हैं। इसका मतलब होता है कि नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, की लिखित कम्युनिकेशन के कुछ प्रकार को बताते हैं कि लिखित कम्युनिकेशन का आप क्या क्या उपकरण होते हैं और इनको किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा इसका एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ऐसे लिखा हमारा पर्सनल लेटर, यानी कि किसी को पत्र लिखते हैं तो वो एक लिखित कम्युनिकेशन का ही उदाहरण है। अगला हमारा ऑफिशियल लेटर, यानी कि आधिकारिक पत्र, ये भी हमारे लिखित कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस लेटर, ये भी हमारे एक लिखी हुई कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर, आप तो रोज़ाना देखते हैं उसमें लिखा आता है, यानी कि तो ये भी हमारा एक रिटन कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल है। मैगजीन्स, रिपोर्ट्स और न्यूज़ ETC, नोटिस ETC, ये सभी आपके रिटन कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये हमारी एक क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और आपको इसलिए एक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई है, और यही सब्जेक्ट तो आपकी सभी ब्रांच में कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सभी कक्षाओं की डिस्क्रिप्शन की लिंक आपको गिवन है, और आप इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सभी दोस्तों को अपने शेयर करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।